हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको जेके मस्ती स्टडी में। आज हम सिखाने वाले समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी कैसे बनाया जाएगा। तो चलिए आप बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमको टाइम गंवाने में अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जरूरत क्या क्या रहता है। हमारा जरूरत रहता है प्रथम पद को हम ए कहते हैं। ठीक है, प्रथम पद को क्या कहते हैं, ए कहते हैं। डी हमारा निकालने के लिए क्या होता है, प्रथम पद हमारा क्या आ गया, यहाँ से हमारा आ गया दो। प्रथम पद हमारा ए कहलाता है, जिसको हमारा दो आया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए डी की जरूरत रहता है। तो डी हमारा क्या होता है, डिस्टेंस, ये दोनों के बीच की दूरी। ये दोनों के बीच की दूरी कितना है, तब इसको लिए क्या कहते हैं, दूसरे का नंबर में से पहले का नंबर को घटाते हैं। तो 7 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए, अब हमको क्या क्या जरूरत रहेगा। अब हमको जरूरत रहता है एन। तो एन कहाँ से आएगा, तो एन हमारा पूछ रहा है 2 7 12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ये हमसे पूछ रहा है 10वां पद, मतलब 10 नंबर पे कौन सा पद होगा वो हमको ज्ञात करना था। नंबर हमारा दे दिया है 10। ठीक, एन का मान हमारा दे दिया है कितना, 10। अब फार्मूला पर बैठा देते हैं। फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है समांतर श्रेणी। बोले तो समांतर श्रेणी का मतलब है ना कि समान अंतर से चलने वाला श्रेणी। ठीक है, अब उसी में समान अंतर से चल रहा है, तो उसमें पूछ देगा कि 10वां पद पर कौन सा पद होगा, या कोई पद दे देगा और उस पर पूछेगा कि कौन सा नंबर होगा। तो ये सब हम लोग को जानना जरूरी है। समांतर श्रेणी ही तो इसका यही करने का मतलब है कि वो पद पर कौन सा नंबर होगा, या कौन सा शब्द हो, कौन सा पद होगा, या क्या होगा, कौन सा पद होगा या कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप फार्मूला पर बनाते हैं। तो फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है फार्मूला। ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है। इस पर लगा देंगे, इस पर लगाएंगे तो हमारा ए एन के मान नहीं मालूम चला है, क्योंकि ए एन के मान इसमें नहीं दिया। देखिए, जहाँ पे ए एन के मान दे देगा ना, वहाँ एन के मान नहीं देगा, और एन के मान दे देगा जहाँ पे ए एन के मान नहीं देगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे ए, एन के जगह पे 10 है, तो ए 10 बराबर 2 प्लस एन के जगह पता हमारा 10 दिया हुआ है, तो एन लिख लेंगे 10 माइनस 1। और डी कितना है, डी हमारा 5 है, तो 5 से गुना हो जाएगा, क्योंकि 5 हमारा गुना में कुछ नहीं है यहाँ पे। तो गुना में ब्रैकेट के बाद तो जानबे करते हैं कि गुना में रहता है। तो ए 10 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 10 में से 1 घटेगा तो 9, और गुना के 5 हो गया। तो ए 10 बराबर हो जाएगा हमारा 2 प्लस 9 पचे 45। तो ए 10 बराबर हो गया 45 और 2 47। देख लिए क्या हुआ, यही बन गया हमारा एक क्वेश्चन जो है हमारा बन गया। देखिए कितना सिंपल है, देखे ना, बहुत सिंपल से समझ में आ जाएगा जब पढ़ाएंगे हम तब। ठीक, अब देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। देखिए, ये सेट हो जाओ, सेट हो जाओ, हाँ बराबर सेट हो गया। चलिए, तब हमारा दिया हुआ है एपी में, ये भी क्या है, इसको दिया जाता है 21 18 15 डॉट 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 का 12वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ देखिए उसमें था बढ़ते हुए जा रहा था, इससे पहले वाला देखिए था, इसमें क्वेश्चन में बढ़ते हुए जा रहा था 2 7 12, इसमें देख रहे हैं तो ये तो घटते हुए जा रहा है, ना। तो इसको घटाव ले लेंगे। अब तो सबसे पहले हम तो जानते हैं कि जो फर्स्ट पद होता है वो हमारा ये होता है, ये किसी में चेंज नहीं होता, चाहे इससे आगे वाला भी बनाइएगा, योग वाला आता है एसएन का फार्मूला लगकर, तो वो वाला भी लगाइएगा, तो उसमें ये फर्स्ट पद को ही माना जाता है। फर्स्ट पद तो हमारा एक ऐसा गया। और डी के लिए क्या करेंगे, दूसरे का पद में से पहले का पद को घटाएंगे। ये तो आप लोग जानबे करते, तो दूसरा में से 18 में से 21 तो घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, माइनस यहाँ पे लगा देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, 21 में से 18 घटाएंगे, 21 में से 18 घटाएंगे तो 3, 21 में से 18 घटाएंगे तो कितना, 3। दूसरे का पद में से ना पहले का पद को घटाना था, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, क्योंकि हमारा क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक,
और यहाँ भी दिया है एकदम सेम है, 12वां पद पूछ रहा है, 12वां नंबर पे कौन सा पद होगा, तो ये हमारा पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा n के मान यहाँ भी दे दिया, यहाँ पे भी दिया है, तो 12। ठीक, अब इसको भी फार्मूला पर लगा देंगे। अब फार्मूला क्या है, तो फार्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा फार्मूला होता है। तो ए एन के जगह पे दे दिया है ए एन के जगह पे 12, ये 12 बराबर 21 दे दिया है, प्लस एन के जगह पे 12 माइनस 1 और डी कितना है, डी हमारा दिया है -5। तो डी हमारा कितना हो गया, -5 हो गया। ठीक, तो ये 12 बराबर हो जाएगा 21 प्लस 12 में से 1 घटा तो कितना होगा 11 और गुने के क्या होगा -5। ठीक, तो ये हो जाएगा ये 12 बराबर 21, देखिए माइनस प्लस माइनस होता है तो आप लोग जानबे करते हैं, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 11 पचे 55। ठीक, तो ये 12 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए माइनस वाला इसमें ज़्यादा है, क्या करें माइनस में प्लस वाला को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, अगर 55 में से 22 को घटाया जाए तो कितना बचेगा, ये हमारा हो गया 4, 5 में से 2 घटा तो 3, यही होगा हमारा 34 हमारा बचा। यही हो गया हमारा आंसर। आया समझ में ये भी। मन करता होगा तो लाइक कर सकते हैं, ठीक है, मन करेगा तो आप जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये हमसे ये सब देखने के बाद मोटिवेट बहुत बढ़िया तरह से होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है क्वेश्चन 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद -81 है। ठीक, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है। अब इसमें देखिए ये हमारा दे दिया, एक तो हमारा एगो यहाँ पे दे दिया, अब प्लस में पूछ रहा कि कोई होगा तो उसमें एपी में जो मान रहेगा, समांतर श्रेणी में जो मान रहेगा उसका कोई पद जो है जो शून्य है, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसको लिए क्या करेंगे, इसमें जगह बहुत कम है, देख लीजिए इतनी जगह है। ठीक है, तो इतना में ये सॉल्व होगा नहीं, इसी कारण हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। एक पेज में और लिख के रखें ये वाला क्वेश्चन, चलिए तो उस पेज में आ गए दोस्तों। इस पेज में चलिए तब इसको हम बनाते हैं। देखिए हमारा जनरल करते हैं, जो फर्स्ट वाला पद होता है सबसे पहले तो इसको तो मान ही लेंगे, ए हमारा हो गया ए बराबर 21। अभी क्या होता है, दूसरे का पद में से पहले का पद को घटाया जाता है, तो ये हमारा बी आता है, कितना हो जाएगा। देखिए दूसरे का पद यहाँ से आप लोग के उसमें समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा, इसमें हम आपको बहुत बढ़िया से बता देते हैं। दूसरे का पद में से पहले का पद को घटाना था, ये a1 है ये a2 है, तो a2 माइनस a1 तो कितना हो जाएगा, a2 हमारा दिया हुआ 18, तो 18 माइनस के 21। ठीक, तो यहाँ से कैसे आ जाएगा, यहाँ से आ गया हमारा 3। ठीक, यहाँ से आया -3। अब आया समझ में कि हाँ कैसे हमारा डी के मान निकला होगा। उसमें अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो इसमें समझ लीजिए डी के मान कैसे -3 आ गया। उस टाइम देखे तो कहते होंगे 3 तो आ रहा है, अब माइनस का सॉरी चिन्ह क्यों लगा दिए, ये आप लोग के मन में क्वेश्चन उठाता होगा। चलिए तब नेक्स्ट बनाता है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कौन सा पद -81 है, इसमें कौन सा पद दे दिया, मतलब कि इस पद पर कौन सा नंबर होगा, वो क्या होगा -81 होगा। -81 के पद पर जो नंबर होगा वो कौन सा पद होगा, तो वही हमारे दे दिया यहाँ पे an के मान दे दिया, an बराबर दे दिया -81। इतना है आप लोगों को समझ में। चलिए तब इसको फार्मूला पर बैठाते हैं, बन गया हमारा। यहाँ पे खाली an के मान दे दिया, तो उस टाइम से n का मान दे रहा था। अब यहाँ पे an बराबर होता है फार्मूला an बराबर e प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला होता है। अब इसके फार्मूला पर बैठाएंगे तो यहाँ पे an के मान दे दिया है -81, तो -81 लिख लेंगे, और a के मान कितना दिया है, a के मान दिया है 21, तो 21 लिखा गया, प्लस n के मान तो इसमें नहीं दिया है, तो n को क्या करेंगे, इसको रहने देंगे, n को हम रहने देंगे, तो n हमारा हो जाएगा, n रहने दिए और -1, और d के मान दे दिया -3, डी के मान कितना दे दिया -3 दे दिया। तब क्या करेंगे, तब ये हमारा हो जाएगा -81
बराबर में क्या होगा 21 प्लस, अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर गुना करेंगे, इसके अंदर गुना करेंगे तो माइनस, यहाँ से कुछ नहीं है तो यहाँ पे प्लस है, तो हो जाएगा -3 -3, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो +3 -3n +3, इसके अंदर हम गुना किए हैं, ठीक है, इसके अंदर गुना करने पर क्या आएगा, ये माइनस प्लस क्या होगा माइनस, n में अगर 3 से 4 अचर में गुना होता है तो दोनों जुट जाता है, वो तो आप लोग जानते ही होंगे। ये क्या हुआ माइनस माइनस प्लस, और एक में 3 से गुना किया था 3 आ गया, ठीक, इतना है आप लोग के समझ में। अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, अब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तब -81 बराबर क्या हो जाएगा 21, अब माइनस अब प्लस माइनस, तब -3n और क्या हो जाएगा प्लस 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 ही रह जाता है, तब +3, इतना आया आप लोगों को समझ में। चलिए तब नेक्स्ट बनाते हैं। अब आगे क्या होगा, तब -81 और क्या होगा, ये 3 प्लस में है, यहाँ 21 भी प्लस में, ये दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों सेम सेम है, ये दोनों प्लस में है, तो 21 और 3 को जोड़ेंगे तो 24, अब -3n, अब क्या हो जाएगा, अब इसको इस साइड में भेज देंगे, अब क्या करेंगे, अब जो यहाँ पे 24 है ना, इसको इस साइड में जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा -81, इस साइड में आएगा ये प्लस में, तो इस साइड में आएगा तो कुछ में -24, प्लस वाला बराबर को इस साइड में आता है तो माइनस में चला जाता है, और माइनस वाला इस साइड में आता है तो प्लस में चला जाता है, तो हो जाएगा -3n। अब देखिए ये दोनों सेम सेम है ना, ये दोनों माइनस माइनस है तो माइनस में जोड़ देंगे, तो माइनस माइनस जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 81 को और 24 को जोड़ेंगे तो ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5 8 और 2 10, आया समझ में। ये माइनस के चिन्ह है तो माइनस के दोनों है तो माइनस के चिन्ह लगा दें, तो -3n, आगे इतना समझ में। चलिए तब आगे बनाते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे कि अब जो n है ना, n के मान हमको निकालना है ना कि -3n के, तो क्या करेंगे -3n को इस साइड में देंगे, तो -3n बराबर n, ठीक। अब क्या करेंगे, अब माइनस से माइनस ये हमारा कट गया, 3 के पढ़ा कोई मते में पढ़ेंगे तो 105 आएगा, तो हम यहाँ से डिवाइडर लगा के देख लेते हैं, तो इसमें लगाएंगे पहले, तो 3 3 की 9, अब बचा हमारा 1, अब बगल में 5 है ना, तब 15 हो गया, तब 3 5 15, तो हमारा n के मान आ गया 35। आया इतना आप लोग के समझ में। चलिए आ ही गया होगा, हमको तो अंदाज लग रहा है कि हाँ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक दिन और देख लीजिए हाँ कैसा होगा, थोड़ा सा वीडियो रोक कर देख लीजिए या थोड़ा सा बैक पीछे भी करके देख सकते हैं। चलिए तब आगे बनाते हैं। आगे क्या है, आगे देखिए हमको में खाली इतना ही पर नाम मान नहीं छोड़ देना है, इसके आगे भी बनाना। देखिए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साथ ही उस एपी का कोई पद शून्य है, इसमें दिया हुआ है कि कोई पद हमारा शून्य है, सकारण उत्तर दीजिए, वो कौन सा पद है उसको हमको उत्तर देना है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे लिख लेंगे, इसको भी फार्मूला वही पर डाल देते हैं क्या। अब देखिए यहाँ पे खाली रह जाएगा ना, यहाँ एन के मान दे दिया था, इसमें एन के मान कितना दिया था -81, हमको अब शून्य पूछ रहा था, एन के मान हमारा टोटल नंबर के दे दिया, हमारा दे दिया है 0, शून्य पूछ रहा था हम 0 खाली कर देंगे, ठीक है। शून्य पूछेगा या यहाँ पे अगर 8 पूछ रहा था 8 यहाँ पे टोटल नंबर रख देते हैं, मतलब कि कौन सा पद पर इनके मान रहने वाला है ना वो वाला हम निकालने वाले हैं, ठीक। तो हमारा पूरा नंबर दे दिया है 0, ठीक। तब 0 के मतलब शून्य पद के लिए, तब शून्य पद के लिए भी वही लगा देंगे, तो हमारा ए के मान कितना दिया है, ए के मान दे दिया 21। पहले ये फार्मूले पर डाल लेते हैं, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा होता है फार्मूला। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे शून्य पूछ दिया है, यहाँ क्या किया है शून्य पूछ दिया, तो एन के जगह पर हम 0 रख देंगे, ठीक। यहाँ पे अगर 6 पूछ देता है ना तो 6 रखते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 6 पूछा नहीं है तो हम क्या रखेंगे 0 रख देंगे, क्योंकि 0 पूछा है शून्य पूछ रहा है। तो अब क्या करेंगे, ए की जगह पे हमारा दिया हुआ 21, 21 रख लेना है, प्लस एन के मान दिया, एन के मान तो इसमें नहीं दिया हुआ है, तो एन के मान हम इसमें भी छोड़ देंगे, ठीक।
देखिए ये दोनों सेम सेम है, रुक जाइए थोड़ा सा घेर देते हैं, तब देखिए अच्छा लगेगा देखने में, मतलब कि पूरा पूरी समझ में आएगा। ये हमारा अलग है, ठीक। ये ऐसे आप लोग के एग्जाम में आएगा ना क्वेश्चन, तो आप क्या कीजिएगा, इसके नीचे बनाइएगा, हमारे जगह नहीं होने के कारण इसी कारण हम साइड में बना रहे हैं, ठीक। आप लोग क्या आएगा तो आप लोग नीचे इसके बनाइएगा, ठीक। ये वाला कंप्लीट हो गया ना यहाँ से, तो यहीं से आप स्टार्ट करते हैं नीचे, यहाँ से स्टार्ट कीजिए नीचे तक ले बनाइए, ठीक। हमको जगह नहीं इसी कारण हम इस साइड में बना रहे हैं, ठीक। अब देखिए हमारा एन यहाँ पे दिया नहीं है, एन के मान नहीं दिया है, तो आप एन के मान के लिए क्या करेंगे, एन के मान यहाँ भी छोड़ देंगे, n-1, और डी के मान हमारा दिया हुआ है, डी के मान कितना है, तो डी के मान हमारा दिया हुआ है -3, तो यहाँ पे -3 रख लेना है, ठीक। तो a0 बराबर 21 प्लस, अब क्या हो जाएगा, अब इसके अंदर गुना कर देंगे, इसके अंदर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर -3 में n से गुना किया जाएगा तो 4 4 जुट जाता है, क्योंकि ये क्या है, 4 है और ये अचार है, तब क्या हो जाएगा, -3 में n से गुना किया जाएगा तो माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, तो -3n। देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, ये तो आप लोग पहले ही जान चुके हैं, क्योंकि इससे पहले वाला में भी हम बतला चुके हैं कि हाँ n कैसे होगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस माइनस प्लस, और 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक। इतना है आप लोग को समझ में। चलिए तब नेक्स्ट बनाते हैं, तब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो 0 बराबर हो जाएगा 21 प्लस, यहाँ पे प्लस कर देती है, देखिए ये ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे, तो अब बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस माइनस न हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस लिख लेना है, तो -3n, अब प्लस 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 से रह जाएगा, तब +3 आया, इतना आप लोग को समझ में। चलिए तब आगे बनाते हैं, अब क्या करेंगे, अब ये जो 21 है ना, 21 को इस साइड में भेज देंगे, 21 को इस साइड में भेजेंगे तो इस साइड में प्लस में है, ये प्लस में है, दिख ही रहा है आप लोग के, इसको इस साइड में भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तब -21, अब बराबर में क्या हो जाएगा, -3n, अब +3, ये होगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे -21, यहाँ देखिए 3 भी है हमको प्लस में, 3 भी है, ये भी खाली नंबर है, तो इसको भी इस साइड में भेज देते हैं, इसको इस साइड में भेजेंगे तो ये भी -3 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, -3n। इतना आया आप लोग के समझ में। चलिए तब क्या करेंगे, अब ये दोनों देखिए माइनस माइनस सेम सेम है, ये दोनों माइनस माइनस सेम सेम है, तो ये दोनों जुट जाएगा, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो माइनस माइनस जुटेगा, तब 21 और 3 को जोड़ेंगे तो 24, यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह लगा हुआ था, हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो माइनस, बराबर में क्या हो जाएगा, -3n। अब क्या करेंगे, अब तो आप लोग जानते ही हैं कि हमको n के मान निकालना है, ना कि -3n के मान, तो यहाँ पे क्या करेंगे, -24 बराबर में n कर देंगे, और जो ये माइनस में है ना 3n, जो कि गुना में है, n के गुना में है, तो इस साइड में आएगा तो कुछ में आ जाएगा, तो भाग में आ जाएगा, आप लोग तो जानते ही होंगे कि हाँ इस साइड में आएगा तो कुछ में हो जाएगा भाग में, तब -3n आया, इतना आप लोग को समझ में। तब क्या हो जाएगा, अब हमारा हो जाएगा, ये कट गया, माइनस से माइनस कट गया, ये कितना बार में कटेगा, तो 3 8 24, तो n बराबर 8। अब क्या करेंगे, अब इसको कुछ बराबर को उस साइड में, इस साइड में हम नहीं ले जा रहे हैं, इस साइड में सजा के लिखने के लिए इसी का इस साइड में लिख दे रहे हैं, ठीक। तो n बराबर यहाँ पे आ गया 8, n बराबर आ गया हमारा 8, और क्या है 35 है, इसको भी सजा के लिख देते, क्योंकि सजा के लिखना जरूरी रहता है। इसको क्या करेंगे, n को इस साइड में रखते हैं, और जो 35 को है इसी साइड में रख देते हैं। ये बराबर को इस साइड उस साइड में नहीं गया है, खाली एकदम सेम ही है, लेकिन सजा के लिखने के लिए n को इस साइड में लिखा जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा 2 मान निकल गया। अब यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, हमारा क्वेश्चन दिया है कि एपी का कोई पद शून्य है, सकारण दीजिए, तो यहाँ पे लिख देंगे एपी का 8वां पद शून्य है। के लिए ऐसे ही हमारा क्या हुआ, बन गया, हमारा एपी का 8वां पद शून्य हो गया। ऐसे ही एग्जाम में आएगा तो एकदम सेम ऐसे ही बनाइएगा, क्योंकि जब ऐसे बनाइएगा तो नीचे तक कि आप लोग के ये 5 नंबर में आएगा, ठीक है, तो 5 में 5 आपको नंबर मिल जाएगा।